everyone, welcome to your channel Learn with Smile by Disha. In the previous video we learned about parts of a flower and functions of a flower. Today we are going to learn about pollination. Pollination. You must have surely heard a line when I was explaining you in the video of parts and functions of a flower. I told a line that a flower attracts pollinators to facilitate pollination. तो मैंने जब ये लाइन कहा था मैं आपको कही थी ना, मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी ये पॉलिनेशन क्या है. तो आज हम ये पॉलिनेशन ही समझने वाले हैं. तो चलिए पहले देखते हैं ये पॉलिनेशन होता क्या है. पॉलिनेशन, यू सी, pollination is the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or different flower. Pollination is required for the formation of fruits and तो ये हम समझेंगे pollination entirely after learning the two types of pollination. So pollination can occur in two ways. First way is self-pollination and second is cross-pollination. So let's see what is the self-pollination. Now let's see what is self-pollination. Self-pollination. Pollination occurring within the same flower or other flower of the same plant is called self-pollination. यहाँ हम एक पिक्चर देखते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स है और कुछ प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि ईच प्लांट्स में 2-3 फ्लावर्स है. तो यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ एक बटरफ्लाई, स्मॉल बटरफ्लाई, ओके, यहाँ एक बटरफ्लाई है. तो एंथर में जो पाउडरी ग्रेन्स है, मतलब पोलन ग्रेन्स है, वो उसके विंग्स में चिपक जाते हैं जब वो एंथर मीन्स नेक्टर को सक करता है. फिर वो और एक फ्लावर में जाता है नेक्टर खाने के लिए. तो जब हो सकता है कि एक जो बटरफ्लाई है, हो सकता है ये बटरफ्लाई अभी ऐसे करके और एक मीन्स वो सेम फ्लावर के और एक स्टिग्मा में बैठ जाएगा. हो सकता है स्टिग्मा में उसका कुछ मन हुआ तो वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए, अपने पंखों को मीन्स थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए. तो जब वो ऐसा करता है तो आपको तो पता ही होगा कि द स्टिग्मा इज द स्टिकी पार्ट ऑफ द स्टाइल. तो जब वो ऐसा करता है उसके पंख में जो पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं वो स्टिकी वो स्टिग्मा में लग जाता है. और वो स्टिग्मा में जब लग जाता है फिर से हमारा वो प्रोसेस शुरू होता है. मतलब ये जो प्रोसेस जहाँ में एक फ्लावर के एंथर से, सेम फ्लावर के एंथर से और एक मीन्स और एक एंथर में वो पॉलिनेशन ऑकर होता है, तभी जाकर वो स्टिग्मा में ऑकर होता है, तभी जाकर उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता, और एक सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है जहाँ आप एक एंथर में जाएंगे. एंथर से हो सकता है कि वो बटरफ्लाई अब ये इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स में लग गया उसके विंग्स में. अब वो और एक फ्लावर में जाता है नेक्टर चूज करने. तो वो सेम फ्लावर मीन्स और एक फ्लावर में जाता है लेकिन सेम प्लांट की. मीन्स देखिए ये एक फ्लावर हुआ, ये एक फ्लावर है. अभी वो इस फर्स्ट फ्लावर के पास गया और मीन्स नेक्टर सक किया. उसके बाद जो एंथर है उसके विंग्स में चिपक गए. फिर वो क्या करता है और एक फ्लावर का जाता है लेकिन वो सेम प्लांट का, एंड फिर वहाँ स्टिग्मा में बैठ जाता है. और उसके जो स्टिग्मा जो है वहाँ उसके पोलन ग्रेन जो चिपक हुए थे उसके विंग्स में, वो यहाँ स्टिक कर जाते हैं. तो फिर से मीन्स ये जो पॉलिनेशन हुआ, यहाँ दो टाइप ऑफ देख सकते हैं. सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन ऑकर कर रहा है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है. नहीं तो और एक फ्लावर से मीन्स सेम प्लांट के और एक फ्लावर से अगर पॉलिनेशन ऑकर होगा उसे भी कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. बट क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है हम देखते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन pollination occurring between two flowers of different plants of the same species is called cross pollination. यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे वो पिक्चर में. अभी आप देखिए, समझिए एक प्लांट है, एक प्लांट डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में ये स्टिग्मा यहाँ है. वो अभी यहाँ से एंथर एक यहाँ समझिए, यहाँ से वो यहाँ एक बटरफ्लाई आया और यहाँ की एंथर में बैठकर नेक्टर चूजने लगा. चूजने के बाद वो और एक फ्लावर में जाता है लेकिन डिफरेंट प्लांट में जाता है लेकिन सेम स्पीशीज की. वो अगर रोज में बैठा होगा तो वो रोज स्पीशीज के प्लांट में जाता है, डिफरेंट प्लांट में लेकिन सेम स्पीशीज की. यहाँ चला जाता है, अभी ऐसे करके यहाँ बैठ जाता है स्टिग्मा में. स्टिग्मा में जब बैठ जाता है, इसका जो ये पार्ट है वो जब वो बैठ जाता है ना, उसका जो विंग्स में लगे होते हैं पोलन ग्रेन्स यहाँ चिपक जाते हैं. तो फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा. मतलब यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हुआ, समझिए कि यहाँ से उसने थोड़ा सा नेक्टर चूज किया एंथर से. अभी वो और एक फ्लावर में जाता है और एक प्लांट में जाता है लेकिन और एक प्लांट के फ्लावर में बैठ जाता है लेकिन वो सेम स्पीशीज के. अगर ये सनफ्लावर हुआ तो वो सनफ्लावर में बैठ गया. तो ये क्या होता है, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ से इतना ही डिफरेंस है. फ्लावर में अगर आप सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में जाकर वो बैठता है एक इंसेक्ट, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. और
अगर वो और एक प्लांट के मीन्स एक प्लांट से और एक प्लांट के प्लांट में जाकर स्टिग्मा में उसके विंग्स लग जा मीन्स उसके विंग जो पॉलन ग्रेन अगर वो ट्रांसफर करेगा लेकिन वो सेम स्पीशीज के होंगे तो फिर उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। समझ गए? अभी हम वो पॉलिनेटर्स के बारे में बात करेंगे जो ये प्रोसेस करते हैं, मतलब इस प्लांट से उस प्लांट में या इस फ्लावर से उस फ्लावर में जो डिलीवर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स हमें। अब हम उसी पॉलिनेटर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कहा जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए, विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दीज ऑल हेल्प इन ट्रांसफर इन पॉलेंस फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर। These are therefore called agents of pollination. विंड में हो सकता है कि विंड के हेल्प से वो पॉलेंस ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, जो वाटर में रहते हैं वो सब प्लांट्स में भी मीन्स फ्लावर्स में भी ये सब पॉलिनेशन प्रोसेस हो सकता है। एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स ये सब भी थोड़े से हेल्प करते हैं ये एक फ्लावर से और एक फ्लावर में जाकर डिलीवर करने में। तो ये सभी विंड, वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स ये सभी हुए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस में। ओके, तो अभी हम पहले पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स प्रोसेस में हम देखेंगे। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स कैसे होता है? बीज एंड बर्ड्स सिट ऑन फ्लावर्स टू अट्रैक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। Pollen gets stuck to their wings and legs. When they fly, the pollen falls on other flower. Thus aid in pollination, मैंने जैसे कहा था आपको। यहाँ देखिए एक पिक्चर है, यहाँ आप देखिए बीज, यहाँ एक बी देखा गया है, ये एक बी है। ओके, अब बी इस फ्लावर के एंथर से, ओके, तो देखिए अभी ये बी हो गया। अभी जब ये बी तब नेक्टर कलेक्ट करना चाहता है फ्लावर से, अभी एक बर्ड एक फ्लावर में बैठ जाता है, एंथर में बैठ जाता है। अभी वो एंथर के पोलन ग्रेन्स इसके विंग्स में चिपक जाते हैं, मैंने जैसे आपको कहा था विंग्स या लेग्स या जहाँ भी चिपक जाता है इसके बॉडी में। जब वो उड़ते हैं हो सकता है कि उड़ने वक्त वो पॉलन गिर जाएंगे और कोई फ्लावर्स के स्टिग्मा में तो इस प्रोसेस में भी पॉलिनेशन हो गया। वो और एक फ्लावर में हो सकता है जाने के लिए नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाएंगे और वहाँ उनके जो पॉलिनेशन मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं उनके विंग्स या लेग्स में वो भी गिर जाएंगे वो स्टिग्मा या जहाँ पर भी। दस एड इन पॉलिनेशन, मतलब ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स भी मीन्स बीज एंड बर्ड्स भी ऐसे एक पॉलिनेशन हेल्प करते हैं जब वो खाना या नेक्टर चूज करने जाते हैं फ्लावर्स से। नाउ लेट्स सी पॉलिनेशन। नाउ अब हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड। Field plants like maize, grass and paddy are pollinated through wind as the pollens are very light in weight and large in number. The stigma protrudes out in order to collect the pollen from the wind for fertilization. यहाँ कुछ पिक्चर्स की मदद से हम समझेंगे। अब देखिए कुछ कुछ फील्ड प्लांट्स होते हैं जो है मेज, ग्रास, पैरी, ये सब है ना, ये सब तो लैंड में ग्रो करते हैं और तो इसीलिए पॉलिनेशन तो वाटर में हो नहीं सकता। और ये एनिमल्स मतलब ये सब तो नहीं खाएंगे, एनिमल्स, बीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सब नहीं खाएंगे, तो इसीलिए ये पॉलिनेटेड कैसे होते हैं? ये विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। कैसे? तो देखिए जो पॉलेंस होते हैं, जैसे यहाँ आप देखिए एक वीट प्लांट है, कहाँ भी एक बर्ड में देखिए कैसे ये सभी उड़ के जा रहे हैं विंड के मदद से। ये जो पोलेंस होते हैं ना बहुत लाइट होते हैं वेट में, अब बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो पोलेंस जैसे लाइट है ना तो इसीलिए वो लोग विंड के थ्रू बहुत आसानी से मीन्स स्कैटर हो जाते हैं। एंड ये लोग लार्ज भी होते हैं, तो इसलिए आप जब भी देखेंगे तो बहुत लार्जली नंबर में देख पाएंगे। यहाँ देखिए ये शायद एक स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा में देखिए पॉलेंस कहाँ से थोड़ा एक डायरेक्शन में आ रहा है एंड यहाँ से वो कॉट हो जा रहा है फिर स्टिग्मा से, यहाँ से आया इस डायरेक्शन से आया और आकर एक वीट प्लांट या जहाँ भी होकर इसके स्टिग्मा में वो कॉट हो गया, क्योंकि इसका स्टिग्मा बहुत स्टिकी होती है और वीट प्लांट में शायद थोड़ा सा लंबा स्टिग्मा होता है, तो इसलिए ये लोग एक ऐसे ऐसे करके स्टिक हो गए। देखिएगा अब देख पा रहे कितने अच्छे से स्टिक हो गए। यहाँ से वो उड़ के जा रहे हैं और फिर कैरीड अवे होकर वो कुछ कुछ प्लांट्स में पकड़ जा रहे हैं। और ये इसका स्टिग्मा प्रोट्रूड्स आउट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द पोलन फ्रॉम द विंड फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो स्टिग्मा होता है ये क्या कहते हैं? प्रोट्यूज हो जाता है एंड ये सब कलेक्ट करते हैं द पोलन फ्रॉम द विंड फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न बाय पॉलिनेशन बाय वाटर। These flowers are often small and do not have any fragrance or much color on their petals. Aquatic plants such as Hydrilla and Zostera marine grass, it's also known as marine grass, have their pollen spread on watery surface. Flow in water carries the pollen to other flowers for pollination. यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, ये सब प्लांट्स तो अभी ये लोग वाटर के अंदर होते हैं तो इसीलिए इनके बहुत छोटे होते हैं। ये वाटर के अंदर होते हैं तो इनका इतना फ्रैग्रेंस नहीं होता, मीन्स इनका फ्रैग्रेंस ही नहीं होता। एंड
ये जो मच कलर भी नहीं होता पेटल्स में, मतलब पेटल्स में जो है इसका ज़्यादातर में इतने कलर्स नहीं है, दे आर नॉट मच कलर्ड। और एक्वाटिक प्लांट्स फॉर एग्जांपल्स में लेती हूँ हाइड्रेला एंड जोस्टेरा, जिसे मैराइन ग्रास भी कहा जाता है। इनके वाटरी सरफेस में हर जगह पॉलन स्प्रेड होता है। कैसे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए वैलेसनेरिया भी एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्या हुआ है, ये सब ऐसे ऐसे करके स्कैटर्ड हुए हैं। अब यहाँ की ईच स्टैमेन में आप देख पा रहे हैं थोड़े थोड़े से पॉलन ग्रेन्स यहाँ लगे हुए हैं। स्टैमेन्स के ये एंथर की जगह में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे करके पॉलन ग्रेन्स लगा हुआ है। एंड ये देखिए यहाँ ऊपर थोड़ा सा फ्लावर गया, उस फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे से जो पेटल्स मीन्स छोटे छोटे से जो होता है वहाँ के अंदर ये स्टैमेंस है। ये स्टैमेंस कभी कभी सेपरेटेड भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा सेपरेटेड हो गया है। और ये देखिए जब हम स्टैमेन देखते हैं तो इसके ऊपर तो ज़रूर पॉलन ग्रेन होगा। ये वाटरी सरफेस में चला जाता है एंड स्लोली स्लोली फ्लो आउट करता है। स्लोली स्लोली ये सभी पॉलेंस स्प्रेड कर जाते हैं वाटरी सरफेस में। और ये जब फ्लो इन वाटर, आप तो जानते ही होंगे वाटर तो फ्लो करता ही रहता है वेंट के जरिए। तो ये जब फ्लो जो वाटर फ्लो करता है, ये सभी जो पोलेंस जो वाटर ऊपर सरफेस में है वो सभी कैरीड हो जाते हैं ये वाटर के द्वारा। एंड this adds to the pollination for means this aids for pollination। यहाँ वाटर ग्रेन्स है। अभी देखिए यहाँ मेल फ्लावर में जो स्टैमेन्स है वहाँ से थोड़े से पॉलन ग्रेन्स यहाँ 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 करके लगे होते हैं। फिर ये क्या होता है ना, ये वाटर के सरफेस मीन्स वाटर की हेल्प में या विंड के हेल्प में ये पॉलन ग्रेन्स कैरीड हो जाते हैं फीमेल फ्लावर की ओर वाटर के हेल्प में। और फिर इन फीमेल फ्लावर्स की जो स्टिग्मा में चिपक जाता है, तो दस ये भी एड करता है पॉलिनेशन। नाउ pollination by birds and animals, हम insects देखे थे, wind, water, now we are going to learn by pollination birds and animals। The flowers provide food and nectar to many birds and small animals. In exchange, the animals come in contact with the pollen that is carried on the body. When they visit another flower for food or nectar, the pollen on their body comes in contact with the stigma of the flower, thus leading for pollination। मतलब क्या है, देखिए देखिए हो सकता है कि जब आपके देखेंगे कि सब सिर्फ इंसेक्ट्स से तो फ्लावर्स से मीन्स खाना या नेक्टर लेने नहीं आते, बस बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं फूड फ्लावर्स के। और क्यों ना वो लोग फूड एंड नेक्टर देते मेनी स्मॉल स्मॉल एनिमल्स को, जैसे स्क्विरल्स और बर्ड्स जैसे तो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं स्पेशीज, तो वो सभी को वो खाना नेक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो जब फॉर क्या होता है, जब वो छोटे छोटे बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स खाना के लिए आते हैं या नेक्टर के लिए आते हैं, इनके मीन्स इनके बॉडी के कांटेक्ट में वो छोटे छोटे जो पॉलेंस होते हैं पोलन ग्रेन्स वो उनके बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उनके बॉडी मीन्स एनिमल्स या बर्ड्स के फर में मीन्स एनिमल्स के फर्स में लग जाता है एंड बर्ड्स के विंग्स या बॉडी पार्ट्स में ये स्टिक हो जाता है। फिर जब ये खाना खाकर चले गए, now when these animals and birds come in contact with means जब ये छोटे छोटे birds और animals और एक खाना मीन्स खाने के लिए और एक bird के पास और एक फ्लावर के पास जाते हैं खाना या नेक्टर के लिए, ये जो पॉलन उनके बॉडीज में चिपका हुआ है वो उस फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में चले जाता है और दस ये भी लीड करता है पॉलिनेशन में। ये देखिए कुछ पॉलिनेटर्स को आप देखेंगे, ये देखिए जैसे बैट, वहाँ का स्टैमेन का यहाँ से पॉलिन अभी खाने गया है नेक्टर, अभी उसके ये विंग्स में क्या होगा, वो पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाएंगे जब वो इस फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा। या छोटे छोटे बर्ड्स भी देखिए, यहाँ भी बटरफ्लाई जब आता है एंड ये भी थोड़ा सा इंसेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे वेज में जब ये कांटेक्ट में आते हैं फ्लावर्स के बर्ड्स में स्टैमेन में, तो तब क्या होता है, ये सब thus लीड करते हैं पॉलिनेशन में। सो वी लर्न अबाउट वेरियस टाइप ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अबाउट वेज ऑफ पॉलिनेशन, अबाउट पॉलिनेशन। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।